हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मामिया व्लॉग्स। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था आपके साथ हैंडलूम साड़ी पर रिव्यू, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मिड साइज़ हूँ तो मुझ पर हैंडलूम साड़ीज़ अच्छी नहीं लगेंगी। बट मेरा ये एक मिसकंसेप्शन था और मुझे लगता है कि मेरे तरह बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि हैंडलूम की साड़ीज़ मिड साइज़ हो या प्लस साइज़ हो हम लोगों पे अच्छी नहीं लगती, हम लोग उसमें मोटे लगेंगे। जबकि ये बिल्कुल एक गलत धारणा है जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखी है। अगर आप भी मिड साइज या प्लस साइज हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रख के अपनी हैंडलूम साड़ीज को स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है हमारा चूज द राइट फैब्रिक। हम लोग जितने भी मिड साइज या प्लस साइज वाले लोग हैं ना, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक अच्छे फैब्रिक का चुनाव करना। ऐसे में जितने भी लाइट वेट या सॉफ्ट फैब्रिक्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए बनाए गए हैं। उनमें आपका कॉटन आ जाता है, लिनन आ जाता है, ये जितने भी सिल्क ब्लेंड वाली साड़ीज हैं वो आ जाती है। ऐसा फैब्रिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ऐसी साड़ीज़ बहुत अच्छे तरीके से ड्रेप हो जाती हैं। यहाँ पर आपको स्टिफ फैब्रिक्स को अवॉइड करना है। स्टिफ फैब्रिक्स आपके बॉडी वेट के अंदर और वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। ऐसे में हमेशा उन्हीं साड़ीज़ को चूज़ करना चाहिए जिनका फैब्रिक फ्लोई हो। पॉइंट नंबर 2 है कलर एंड पैटर्न्स। जितने भी डार्क कलर्स हैं वो एक स्लिमिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आप एक सिंगल कलर साड़ी पहनते हैं तो उसमें एक स्ट्रीम लाइन लुक आपका क्रिएट हो जाता है। अगर प्रिंट्स की बात करें तो आपको जितने भी छोटा वाला प्रिंट है ना, आपको वो चूज करना है। अगर आप बड़ा प्रिंट ऐड करते हैं या बड़े प्रिंट वाली आपकी साड़ी होती है तो आप और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हो जाता है। और यहाँ पर अगर आपने स्ट्राइप वाली साड़ी पहनी है तो वेल एंड गुड। भी वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली आप कोई भी चीज़ पहनते हैं तो आपकी जो विड्थ है ना उसके अंदर कट्स लग जाते हैं। एक कट्स वाला जो इफेक्ट है वो आपको एक टॉलर बॉडी वाला जो इल्यूजन है ना वो क्रिएट करता है। ऐसे में आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले पैटर्न को चूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज ब्लाउज स्टाइल। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी ब्लाउज पहन रहे हैं वो वेल फिटेड हो, खासकर आपके शोल्डर से और आपके बस्ट एरिया से। हम में से सबको मालूम होता है कि हमारी बॉडी में फ्लॉज कहाँ कहाँ है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे छुपाने की और कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी आर्म्स फ्लैबी हैं तो आपको 3/4 स्लीव्स की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्लस साइज या मिड साइज हैं तो उनके लिए जो बेस्ट नेकलाइन होती है वो होती है वी, तो आप वी नेकलाइंस को चूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ड्रेपिंग स्टाइल। आपको अपनी साड़ी को कुछ इस तरीके से ड्रेप करना है कि कहीं से भी आपकी बॉडी के अंदर ऐसा ना लगे कि आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर लिया। इनफैक्ट आपकी ड्रेप होने के बाद जो आपकी बॉडी का जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके से बैलेंस्ड होना चाहिए और ये सब डिपेंड करता है आपके ड्रेपिंग स्टाइल पर। यहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से ड्रेप कर सकते हैं। अगर आपका लोअर बेली हैवी है तो उस केस में आपको प्लेट्स नहीं रखनी होती हैं क्योंकि वो चीज़ हाईलाइट होकर सामने आ जाएगी। ऐसे में आप एक गिरता हुआ पल्ला ले सकते हैं। इस तरीके की जो हमारी हैंडलूम की साड़ीज़ होती हैं वो सीधे पल्ले में बहुत अच्छी लगती है। तो आप किसी भी फेस्टिव लुक के लिए या किसी भी पार्टी लुक के लिए आप सीधा पल्ला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका बल्ज आपके लोअर बेली की तरफ ज्यादा है तो ऐसे में आपकी जो प्लेट्स है उसको आपको थोड़ा सा चौड़ा करना है ताकि आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा बल्ज बिल्कुल इकट्ठा ना हो। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेसरीज। आप किस तरीके की एक्सेसरीज साथ में स्टाइल कर सकते हैं। सही एक्सेसरीज का यूज करने से ना आपकी जो हैंडलूम साड़ी की ब्यूटी है ना उसमें लग जाते हैं 4 चांद। आपकी एक्सेसरीज कहीं से भी ओवरडू नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल लुक आपका बहुत सटल होना चाहिए और जो भी एक्सेसरी आप पहन रहे हैं वो आपके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करती हुई ही होनी चाहिए। अब एक्सेसरीज में सबसे पहले तो मैं नाम लूंगी हमारी ज्वेलरी का, जो मेन हम नेक पीस यूज करते हैं। आप अपनी जितनी भी हैंडलूम साड़ीज हैं उनके साथ कोई भी एक स्टेटमेंट पीस पहन सकते हैं। मैंने बहुत सी फीमेल्स को देखा है जिनको फ्लॉन्ट करना होता है कि उनके पास ये भी है और ये भी है और ये
भी है। तो ऐसे में वो सब कुछ ही पहन लेते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें एक चीज़ ना ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम एक्सेसरीज पहन रहे हैं तो हम वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब उस डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको या तो गले में एक अच्छा सा स्टेटमेंट पीस पहनना है या फिर आपने कानों में पहनना है। आपने ये नहीं कर लेना कि आपने दोनों जगह बहुत हैवी पहन लिया। यहाँ पर मैं इस वक्त दिखाना चाहूंगी कि मैंने गले में एक स्टेटमेंट पीस पहना है, लेकिन ऐसे में मैंने अपने कानों में पहनी हुई ज्वेलरी को बहुत लाइट रखा है ताकि एक सटल सा लुक क्रिएट हो। अब यहाँ पर देखने वाले का जो अटेंशन है वो सीधे सबसे पहले तो मेरे नेक पीस पर जाएगी और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम पार्ट्स है या फ्लॉज है वो ऑटोमेटिकली हाइड अप हो जाएंगे। इस चीज का आपको भी रखना है ध्यान। तो आप किसी भी स्टेटमेंट पीस को चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी चंकी बोल्ड पीसेस है ना उनको आपको अवॉइड करना है क्योंकि वो आपकी नेकलाइन पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट इज इयररिंग्स। आपकी हैंडलूम साड़ीज के साथ जितने भी डैंगल इयररिंग्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। स्टेटमेंट इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े स्टड इयररिंग्स अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ झुमकास अगर आप उनके साथ स्टाइल करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप उनमें से किसी को चूज कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर कानों में आपने कोई अच्छा सा स्टेटमेंट पीस आप ऑलरेडी पहन चुके हैं तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा गले में किसी भी चीज को पहनना। नेक्स्ट इज हमारी बैंगल्स और ब्रेसलेट्स। अब यहाँ पर आप कोई भी हल्की फुल्की आप मेटल की बैंगल्स पहन सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने भर लेना है। आप या तो बैंगल्स पहनिए या फिर एक अच्छा सा स्टेटमेंट ब्रेसलेट पहन लीजिए। नेक्स्ट इज रिंग। आप किसी भी एक स्टेटमेंट रिंग को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर भी ओवरवेल्म नहीं करना है हमने अपने लुक को, इसलिए उसे बहुत ही सटल रखते हुए आप कोई भी एक रिंग को स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं या किसी फेस्टिवल लुक के लिए अपनी साड़ी को स्टाइल कर रहे हैं तो आप उसे एक बेल्ट लगा सकते हैं और अपनी वेस्ट लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखना है कि आपकी वो बेल्ट ना जरूर ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है वो है हमारी बिंदी। आप अपनी हैंडलूम साड़ी को ना उसके जो ओवरऑल लुक है उसमें चार चांद लगा सकते हैं एक बिंदी को ऐड करके। नेक्स्ट है फुटवियर। अगर आप हील्स पहनते हैं तो वो एक टॉलर बॉडी का इल्यूजन क्रिएट कर देता है। आप हील्स पहन सकते हैं, एक ग्रेसफुल लुक आ जाता है आपका, और आप वेजेस पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट पहनना पसंद करते हैं तो आप अपना फुटवियर जो है कुछ एम्बेलिशमेंट्स वाला या एम्ब्रॉयडर्ड फुटवियर आप उसको चूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। नेक्स्ट इज बैग्स। बैग्स में आप कोई भी क्लच ले सकते हैं, पोटली बैग ले सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाला, सीक्वेंस वर्क वाला, बीडेड, किसी भी तरीके जो कि आपके ओवरऑल लुक को कंप्लीट कर देगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत सामान भी रखना है तो आप एक छोटा सा हैंड बैग कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो बहुत ही स्लीक और सिंपल सा होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, अंडरगारमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी के नीचे नॉर्मल पेटीकोट से हटकर शेप वियर्स पहनने चाहिए। शेप वियर्स आपके लो बेली फैट को हाइड अप करने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपके पास बेसिक पेटीकोट है और आपको उसी को पहनना है तो इन दैट केस आप उसके नीचे एक टमी टाइट पैंटी जो है उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। उससे आपका जो लो बेली फैट है वो अंदर की तरफ दब जाएगा और आपकी जो साड़ी है आपके उस प्रॉब्लम पार्ट को छुपा लेगी। और ऐसे में भी आपको अपना पल्ले को अगर आप खुला रखते हैं तो जो थोड़ा बहुत भी विजिबिलिटी है वो भी आपकी बिल्कुल छुप जाएगी। नाउ कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है हमारा कॉन्फिडेंस। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छा दिखते हैं। ओन योर स्टाइल एंड वियर योर साड़ी विद प्राइड। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको दिमाग में रखते हुए आप अपनी हैंडलूम साड़ी को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी शेप को एकदम से फ्लैटर कर दे और साथ ही साथ आपके बेस्ट फीचर को भी हाईलाइट कर दे। आई एम श्योर आज के ये पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। तो निकाल दीजिए अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन कि जी हम ये नहीं पहन सकते, हम सब कुछ पहन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक बातों का ध्यान रखते हुए जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए कॉन्फिडेंस से निकाल लीजिए अपनी हैंडलूम की साड़ीज़ को और इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए स्टाइल कर लीजिए। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब लेती हूँ आपसे इजाज़त और मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।